जागरूक जनता पार्टी नई पार्टी है। यहाँ के गो विधानसभा के लोगों को, मतदाताओं को क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मेरे गो विधानसभा क्षेत्र के 219 क्षेत्र संख्या के सभी मतदाताओं एवं माताओं बहनों को, मेरा नाम सोनू कुमार है। इस सोनू कुमार के तरफ से तहे दिल से नमस्कार। आप जागरूक जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, आपका पार्टी भी नई है। लोगों के पास क्या कहेंगे, कैसे जाएंगे आप? सबसे पहले मैं लोगों के पास उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए जाऊंगा। जैसे हमारे क्षेत्र में समस्या बहुत सारी हैं। जैसे हमारे क्षेत्र में सबसे पहली समस्या आ जाती है हमीदनगर बराज जी। पानी की समस्या से देखिए, उधर से बहुत सारे जो लोग, उधर पंचायत है, सन्नीपुर पंचायत हो गया, इधर ग्राम डणवा हो गया, इधर बहुत सारे जो गांव है हमारा, वो सिंचाई से वंचित है। उस बराज के जरिए, उस बराज जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक वहाँ के हमारे किसान लोग सही से फसल उपज नहीं कर सकते हैं। हम एक गरीब किसान परिवार से ही हैं, तो मैं अपने सभी जनता को, मैं अपने सभी किसान को दर्द को समझ सकता हूं कि उनको सिंचाई की किस तरह की कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। पहले जैसा कि जानकारी मिली है कि पहले भी आप समाज सेवा करते आए हैं जी। कुछ विधानसभा के वोटों जो मतदाता हैं उनको बताइए। जी, मैं पिछले 6 साल से गो विधानसभा में कार्यरत हूँ राधा स्वामी संगठन के माध्यम से। हमारी राधा स्वामी संगठन एक सामाजिक संगठन है जो लोगों को आर्थिक रूप से मदद करती है। जैसे हमारे यहाँ कन्यादान योजना, वाहन योजना, आवास योजना के माध्यम से हम लोगों को बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को मदद करते आ रहे हैं। उसी के बैनर तले हमारे जागरूक जनता पार्टी के अध्यक्ष मिथिलेश चौबे जी एवं प्रदेश अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, हमारे बड़े भैया दीपक कुमार शर्मा जी के नेतृत्व कार्य में मैं जागरूक जनता पार्टी से, मुझे टिकट दिया गया गो विधानसभा से। लोगों को जनता के सेवा करते हुए इस नज़र में हम यहाँ से खड़े उतरे हैं। जो आप राधा स्वामी ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो कई जगहों पर बिहार में देखने को मिला है, हाल ही में कई जगहों पर FIR हुई है जी। यहाँ आपके यहाँ क्या है उसका दशा? हमारे यहाँ एक भी देखा जाए तो एक भी क्लेम नहीं है। हमारी जनता देगी उसका बयान। हमारी जनता बताएगी कि हम किस तरह से सेवा करते हैं। सही जगह को पकड़िए, सही आदमी को पकड़िए, सही संस्था को पकड़िए, सही नेता चुनिए, सही उम्मीदवार चुनिए। अच्छा, क्या कुछ ऐसा हुआ कि मतलब आपका उम्र मतलब मात्र 25 साल है, यहाँ बड़े बड़े मतलब कि कहने कहीं दिग्गज लोग हैं, मतलब बड़े बड़े पार्टी से हैं, मतलब आप 25 साल में एंट्री मारते हैं, क्या कुछ ऐसा हुआ? जी, हम 25 साल में हमने यही देखा कि भ्रष्टाचार होते हुए देखा है। शुरू से ही भ्रष्टाचार होते हुए देखा है। ब्लॉक में जाइए, थाना में जाइए, हर जगह भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। सभी जगह उस भ्रष्टाचार को खत्म करना है और हम 25 वर्ष की उम्र में ये संकल्प लिए हैं कि जब तक भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करेंगे तब तक सांस नहीं लेंगे। एकदम जब तक तोड़ेंगे नहीं भ्रष्टाचार, तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपके सामने बहुत सारे लोग हैं अलग अलग पार्टी से, आप अपना विरोधी किनको मानते हैं? किन्हीं को नहीं मानते हैं। हमें किन्हीं से नहीं है, हमें सभी जनता से सपोर्ट मिल रहा है। हमें हमारी भगवान जनता है, जनता का आशीर्वाद हमें मिला है, जो मैं गो विधानसभा का प्रत्याशी बनकर उनके सामने खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, अगर चुनाव आप अगर जीत जाते हैं, जनता मतलब जनता मालिक होती है, जनता अगर आप पर विश्वास करके आप चुनाव जिताती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपका पहला काम क्या होगा? चुनाव जीतने के बाद मेरा पहला काम होगा, चुनाव जीतने के बाद पहला काम क्या होगा? मेरा चुनाव जीतने के पहला काम होगा भ्रष्टाचार को खत्म करना। दूसरा हमारा है कि गोह में बहुत जाम लगता है, उसको हम जाम मुक्त करेंगे। गोह को हसूरा में हमारा जाम लगता है, ठीक है ना, इसको हम मुक्त करेंगे। और जब हम 25 वर्ष में जब कदम रखे हैं तो हम देखते हैं कि हमारे वर्ग के लोग बहुत बेरोजगार हैं, तो हम अपने माध्यम से जितना हमसे बनेगा
उतना हम अपने माध्यम से हम अपने वर्ग के लोगों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। जिस तहत हमसे बनेगा उस मुताबिक। सोनू जी, भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे थे और लगातार आप कई वर्षों से समाज सेवा में भी लीन हैं। जी। कोई ऐसा उदाहरण गोह या हंसपुरा में बताएंगे जिनको भ्रष्टाचार होते आपने देखा? बहुत सारे भ्रष्टाचार है सर, आप ब्लॉक में जाइए। कुछ ऐसा मिला जहां आप काम कराने के लिए गए और पैसे की डिमांड की गई और पैसे नहीं दिया गया तो काम नहीं हुआ? बहुत सारे जगह है, कितनी जगह हम बताएं, कितनी जगह बयान दें हम आपको, उसकी कोई सीमित नहीं है। भ्रष्टाचार तो लोग कहते हैं लेकिन सामने पटल पर नहीं दिखता है जी। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर भ्रष्ट पदाधिकारी को बनाता है तो कौन बनाता है? भ्रष्ट पब्लिक बनाता है जी। वो पब्लिक नहीं आपके पास आके कहता है कि हम पैसा मांगा है, हम नहीं दे रहे हैं तो काम नहीं हो रहा है। कोई वैसा भ्रष्टाचार का बताइए जो यहाँ देखा गया। गोह में सीओ हो, बीडीओ हो या थानेदार हो, पैसे के लिए काम नहीं किए, कुछ बताइए। देख लीजिए हमारा गोह का जो चिकित्सक जो है, प्राथमिक चिकित्सक, वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे भी लोग बिना पैसा का काम नहीं करते हैं। मतलब सरकारी अस्पताल में जी। वहाँ किस मद में पैसा लिया जाता है? जी लिया जाता है, हमने लोगों से सुना है, लोग ने मुझे कहा है। सोनू जी, आप बड़े पद को हासिल करना चाह रहे हैं, विधानसभा चुनाव में आप आए हैं और विधायक बनने की सोच रखी है आपने, तो सुनने को बहुत मिलता है लेकिन नजदीक से देखा भी जाता है कि कहीं अगर ऐसा है कि थानेदार पर आरोप लगता है, चिकित्सा पदाधिकारी पर आरोप लगती है, तो सामने से जाकर आप देखे हैं कि नहीं इस मामले में? सामने से जाकर के देखे हैं, लेकिन देखकर क्या कीजिएगा, जब तक आपके बाजुओं में ताकत नहीं है तो उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उस ताकत हमें जनता दे रही है, जब तक ताकत हमें में आएगी तो उस भ्रष्टाचार को, उस घूसखोरियों को हम खत्म करने का काम करेंगे। अच्छा, कौन सा पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं? आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मैं जागरूक जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारा चुनाव चिन्ह 7 नंबर पे गैस चूल्हा छाप है। आपकी पार्टी का इतिहास क्या रहा है जी? कैसे आपका पार्टी? हमारी पार्टी एक जागरूक जनता पार्टी है, यानी जनता को जागरूक करने का काम करती है। जी। ये पार्टी का नींव कब से रखा गया है? ये पार्टी की शुरुआत कब से हुई है, जागरूक जनता पार्टी की? पार्टी की शुरुआत लगभग हमारे 2000 तकरीबन 16 से ही हुई है। 2016 से जी। लेकिन ऐसा सोनू जी कोई ये पार्टी के द्वारा कार्य अभी तक सामने नहीं देखा गया है कि ये काज कराया है पार्टी, वो काम की है, ऐसा? अभी हमारी पार्टी जो है उभरता हुआ पार्टी है। सोनू जी, 16 की बात आ रही है तो 2020 में भी चुनाव तो आया था। जी जी, 2020 में दीघा से हमारे दीपक शर्मा जी लड़े थे और इस बार जो 2024 का जो लोकसभा था चुनाव, उसमें हमारे बड़े भैया दीपक कुमार शर्मा जी जहानाबाद लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं। और बीते झारखंड का जो विधानसभा चुनाव हुआ, वहां से तकरीबन हमारे पार्टी से 4 प्रत्याशी चुनाव लड़े थे जी। और इस बार हमारे जागरूक जनता पार्टी से तकरीबन 203 सीट पर चुनाव लड़ा जा रहा है। ईवीएम पे हमेशा से सवाल उठता है, ऐसे में आपका पार्टी का क्या रुख है ईवीएम पे लेकर? ईवीएम को लेकर क्या है, और बोलने वाले बोलते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें देखा, हमने नजरअंदाज से देखा जाए तो ईवीएम में कोई वो अभी नहीं है। गोह के क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे गोह के लोगों को? मैं गोह के लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप एक अच्छे उम्मीदवार चुने, जो आपके नेता बनकर नहीं, बेटा बनकर आपकी मनोकामना को पूरा करे। तो मैं पिछले 6 वर्षों से आपके सहयोग में कार्य कर रहा हूं, तो मुझे आप अपना आशीर्वाद देकर विजयी बनाने का काम करें। बहुत धन्यवाद।